गांदरबल की जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुसरत इशफाक ने आज तुलामुला और वाकुर तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के जिला सतही अफसरान भी उनके हमरा थे। वाज़ेह हो कि इलाके के लोगों ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को लेकर अर्जदाइश दी थी। इनमें तुलामुला शादीपुरा नाले की ड्रेजिंग का काम अहमियत का हामिल था। इसकी वजह से बारिश के दिनों में हर वक्त सैलाब का खतरा बना रहता है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है। डीडीसी चेयरपर्सन ने मुलाकाती इलाकाई नुमाइंदों को बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों को मंजूरी के लिए आला हुक्काम को भेजा जा चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मुश्ताक अहमद राठर ने आज बिना किसी पेशगी इतला के गांदरबल जिला अस्पताल का दौरा कर तिब्बी अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जाकर मरीजों से मुलाकात की और हॉस्पिटल की जानिब से फराहम कराई जा रही सहूलियात की जानकारी ली। अस्पताल इंतजामिया से उन्होंने कोविड की तीसरी लहर के हवाले से की जा रही तैयारियों के बारे में भी दरियाफ्त की। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाने के साथ ही लोगों में टीकाकारी को लेकर बेदारी पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने वैक्सीन को लेकर लोगों के तहफुजात को दूर करते हुए कहा कि तिब्बी लिहाज से वैक्सीन पूरी तरह महफूज है और इसका कोई मनफी असर मुरतब नहीं होता। कुलगाम जिले के बछरू गांव में 19 साला एक नौजवान की लाश मुश्तबा हालात में मिली है। नौजवान की शिनाख्त एजाज अहमद मीर के तौर पर हुई, जो बीए फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। इत्तलात के मुताबिक एजाज की लाश मकामी स्कूल के करीब मिली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो 19 साला तालिबे इल्म की लाश मुश्तबा हालात में मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जिस हालत में लाश बरामद हुई है उसको लेकर कई तरह के इम्कान शक जाहिर किए जा रही हैं। मुझे मॉर्निंग में सुबह फजर नमाज के बाद ही कॉल आया कि ऐसे डेड बॉडी है, इसको वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है और ग्रेवयार्ड भी है, वहीं पे मिली इसकी डेड बॉडी। तो ये हमने उस पुलिस से भी फिर रब्ता किया। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। तो क्योंकि इसको उसी हालत में पाया गया है, एक जूता नहीं था इसके पास। कल सुबह ये निकले घर से। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ये मीर अब्दुल बारी। तो अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, मगर सस्पिशियस केस लगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर की मुश्तबा हालात में हुई मौत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट यूनियन के जानिब से चक्का जाम किया गया। यूनियन के चक्का जाम का असर पूरे जम्मू कश्मीर में देखा गया। सड़कों पर माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहा, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान नजर आईं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों त्रिलोचन सिंह की लाश दिल्ली वाक़े उनके फ्लैट में मिली थी। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एसआईटी की तश्कील कर पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया। आज हमने जो बंद रखा हुआ है, क्योंकि वजीर साहब ही एक ऐसा हमारा छाता था, ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ जो हर टाइम जब भी कोई हम पे संकट आता था तो हमेशा आगे रहते थे। तो हमारी तो ट्रांसपोर्टरों की एक रीढ़ की हड्डी थी जो टूट चुकी है। तो आज जो हमने ये एक श्रद्धांजलि के तौर पे हमने ये बंद रखा हुआ है। और आगे मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूंगा सरकार से, जो लोग दोषी लोग हैं उनके साथ वो कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई। क्योंकि आज हमने बंद रखा है, ये श्रद्धांजलि के तौर पे रखा है, तो हम देखेंगे उसमें अगर हमें जस्टिस मिलेगा तो वरना आगे जाके ट्रांसपोर्टर जो है वो कोई बड़ा आंदोलन भी कर सकता है।
तो आज का हमारा पीसफुली बंद है। आपने देखा कल लेट 4 बजे हमने डिसीजन लिया था, लेकिन एक आवाज़ पे पूरी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी। भदरवा पठानकोट कौमी शाही राह पर पुल डोडा से भदरवा के दरमियान सड़क की खराब हालत के सबब इस रास्ते से गुजरने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल डोडा से भदरवा तक इस रोड की लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर की है और इसमें कम अज कम आधा दर्जन मकामात पर सड़क की हालत बेहद खराब है। सियाहती और स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये सड़क काफी अहम मानी जाती है। 168 किलोमीटर लंबे भदरवा बसोहली पठानकोट कौमी शाहराह की तामीर 1971 में हुई थी। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बीआरओ की अदम दिलचस्पी के सबब गुज़िश्ता 4 सालों से सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क सही नहीं होने से इलाके में सियाहती सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जहाँ 5 बंदे बैठते हैं गाड़ी में, हमको 2 ही यहाँ 3 बिठाने पड़ते हैं। अगर 4 बिठा लिया तो बम्पर लग जाता है। गाड़ी डेली समझो आप, ऐसे सर्विस होती है 10,000 चलाने के बाद, इधर 1000 चला कर ही सर्विस करवानी पड़ती है। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है, सब माइलेज कुछ भी नहीं, टायर हालत ख़राब हो जाती है, सर्विस तो बिल्कुल भी नहीं। अफसोस होता है क्योंकि यहाँ के जो एमपी हैं और एमओएस पीएमओ भी हैं, उनके मुंह से हमने सुना कि बारहा वो हर जगह पे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कहते हैं कि डोडा भदरा रोड रेशम की तरह है, मखमल की तरह मुलायम है, इतनी कमाल की रोड है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे पिछले 5 सालों से रट्स और पार्ट होल से भरी है ये रोड। जितने भी इस रोड पर रेगुलर हम लोग चलते हैं तो बेल्ट लगाने की अब जरूरत पड़ती है। जब भी इस रोड पर आते हैं 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि इस रोड पर चलेंगे तो उसके बाद कोई पेन किलर या मसर रिलैक्सेंट खाना पड़ेगा। कुछ टाइम में यहाँ डेडली एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारे डोडा भदरवा हाईवे पे कुछ ब्लैक टॉप डाला जाए, मैग्नेमाइजेशन की जाए, ताकि आगे आने वाले हादसों से हम बच सकें। जो डोडा भदरवा रोड है उसमें काफ़ी पार्ट होल्स हैं और बुरा हाल है, चलने में मुश्किल आ जाती है इस पर। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा है, उन्होंने 3-4 बार ओसी ग्रिफ से मीटिंग की हुई थी डोडा में। उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। तो वहाँ पर जो ग्रिफ की तरफ से दलील दी जाती थी कि वो इसमें हर बार टेंडर हो रहे हैं लेकिन कोई टेंडर जो आ नहीं रहा है, कोई कंट्रैक्टर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कि एक अच्छी खबर है कि अब कंट्रैक्टर आ गया है, टेंडर ओपन हो गया है सक्सेसफुली और अलॉटमेंट काम की हो गई है। तो मुझे लगता है जो रिपोर्ट किया गया है ओसी ग्रिफ की तरफ से, तो वो 10 या 15 दिन के बीच में काम शुरू हो जाएगा। जिले के रिजन गांव में भी गुज़िश्ता कई दिनों से तेंदुए का खौफ था। कई मवेशियों को तेंदुआ निशाना बना चुका था। बिलाखिर काफी मेहनत के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अमला इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। इलाके में तेंदुए के देखे जाने के बाद से ही डिप्टी फॉरेस्ट शब्बीर अहमद की क़यादत में महकमे का अमला उसे पकड़ने के लिए कोशा था। आखिरकार गुज़िश्ता जुमेरात को इसे पकड़कर दाक्षी गांव नेशनल पार्क में मुंतकिल कर दिया गया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजिंग का इस्तेमाल किया गया। तेंदुए के पकड़े जाने से मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। उधर भदरवा में भी एक तेंदुए ने खौफ और हरास का माहौल कायम कर रखा था। कुलसारी पंचायत के लहमोट गांव में तेंदुए ने गुज़िश्ता 1 माह से लोगों को खौफजदा कर रखा था। मकामी लोगों से इसके इत्तला मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसे पकड़ने की मुहिम शुरू की। 10 दिनों कबल बाज़ाब्ता इसे पकड़ने के लिए पिंजरा तैयार किया गया और आखिरकार वो इसे काबू में करने में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता जुमेरात को इसे पकड़कर किश्तवाड़ भेज दिया गया। प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक तेंदुआ जख्मी हालत में पकड़ा गया। कटरा से जम्मू लौटने के बाद राहुल गांधी ने जम्मू में कांग्रेस वर्कर को खिताब किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद ऑफिस बियरर सम्मेलन को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान वो माता वैष्णो देवी की भक्ति में डूबे नजर आए। मरकजी हुकूमत पर हमला करने के लिए भी राहुल ने माता के 3 रूपों को डिस्क्राइब किया। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने रिश्ते और कुनबे को भी याद किया।
उन्होंने कहा कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर आता हूं, मुझे लगता है कि मैं घर आ गया हूं। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से पुराना रिश्ता है। तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वो कश्मीर के दौरे पर नजर आए थे और अब जम्मू दौरे पर भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि उनका पुराना रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, उनमें भी कश्मीरियत बाकी है। ये लाइन भी वो कह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में इंतखाब होने हैं आने वाले वक्त में। ऐसे में कांग्रेस वहां एक बार फिर से अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है और इसकी कमान खुद राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले रखी है। पहले उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और अब उन्होंने जम्मू का दौरा किया है। उधर श्रीनगर में अपनी पार्टी जोर शोर से इंतखाबात की तैयारी में लगी है। यही वजह है कि श्रीनगर में पार्टी के नए ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। श्रीनगर के चर्च लेन में बने नए पार्टी ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब में पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी समेत पार्टी के सभी बड़े लीडर मौजूद रहे। इस दौरान खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की मांग हमारी प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाए ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर सके। नहीं, पीआरसी तो डोमिसाइल लॉ तो पीआरसी ही है। व्हाट इज डोमिसाइल? डोमिसाइल लॉ इज पीआरसी। इट इज़ बेसिकली हर एक को यहाँ इजाज़त नहीं है ज़मीनें खरीदने की, हर एक यहाँ नौकरी नहीं पा सकता है। वो तो जायज़ सा है। और कहीं पे अगर पीआरसी का नाम उसको दिया है, कहीं पे डोमिसाइल का नाम दिया गया। और ये तो स्टेट के मसले हैं। स्टेट अब थैंक यू सर। अभी हाई लेवल एक सवाल है। अभी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, जिसमें एलजी साहब को भी मदऊ किया गया है। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? क्या ये सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से है कि अपकमिंग इलेक्शन? देखिए, अगर इलेक्शन की बात है तो सिक्योरिटी तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके वर्करों को होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि रियासत में सिक्योरिटी सबको मैसर होनी चाहिए ताकि लोगों तक पहुँचे।